ॐ वेदाय प्रियेतां पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं परसा तमेव विदित्वा मृत्युर्मृति ज्ञानबन्धा विस्तते यनमये। ओम शांति शांति शांति। आज सरदार समाज के वार्षिक उत्सव में आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय अजय गुप्ता जी, हमारी पार्टी के नेता श्री मंदिरपाल जी, डॉक्टर चिकारा जी, बहुत ही सम्मान्य मंच आचार्य योगेश जी, राजेश सेठी जी, अशोक जी, सब लोगों को मुझे नाम नहीं याद नहीं हुआ, चंद्रकांत जी, आदरणीय मातृशक्ति और सभी आदरणीय सभी लोग। समरेंद्र जी का सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे उन्होंने आपके माध्यम से शायद पहली बार ही बहुत वर्षों के बाद बना। राजेश सेठी जी मुझे अपने यहीं बुलाते रहते हैं। मुझे मालूम नहीं किस विषय में सुनना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? याद आ रहा है आचार्य खली चाइना युद्ध के बाद प्रकाश शास्त्री इस मंच से बोले थे। मेरा सौभाग्य है। प्रकाश शास्त्री इस मंच से बोले थे जब उन्होंने अपील करी कि भारत को पैसे की जरूरत है, यहाँ जितनी महिलाएं थी अपने जीवन सब मेरे सामने महिलाओं बहुत प्रसिद्ध वक्ता थे वो, मैं उनका अपना आदर्श मानता हूँ वक्तृत्व कला में। मैं वक्तृत्व कला में इस देश में दो लोगों को बहुत आदर्श मानता हूँ। एक प्रकाश श्री शास्त्री जी को, दूसरे उनकी बातों से आप सहमत हो या न हो, एक स्वामी अग्निवेश जी को। तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने की मैं कोशिश करता हूं। वेद प्रचार सत्ता चल रहा है इस देश और दुनिया में। ये अच्छा हुआ कि हिंदुओं ने वेद को अपना धर्म ग्रंथ मान लिया। चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा कि वेद हिंदुओं के लिए, चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा कि वेद भारतवर्ष के लिए। दूसरे लोग भी हो सकते थे इसको पर अधिकार कर देते। आजकल का जमाना होता तो पेटेंट का, जो कॉपीराइट का जमाना है, पहले लोगों को मालूम होता कि वेद की इतनी महत्ता है तो सब अमेरिका वाले दूसरे लोग शायद इसका अपना अधिकार कमा लेते। हिंदुओं का बहुत बड़ा सौभाग्य है। और हिंदुओं में भी लगभग सभी लोग, मैं बहुत जगह जाता हूं बोलने के लिए, सभी मत संप्रदाय वाले लोगों को बुलाते हैं, सब लोग बोलते हैं वेद हमारे धर्म ग्रंथ हैं। सब हिंदू बोलते हैं। लेखक का वेदों का प्रचार और प्रसार करने का सौभाग्य किसी संस्था को मिला है, उसका नाम है। और तो आजकल कोई भागवत की कथा करता है, रामायण की कथा करता है, रामचरितमानस का पाठ करता है, और रामचरितमानस का भी आपका सुंदरकांड का पाठ करता है। कहीं गीता जयंती होती है, कहीं दूसरे होते हैं। हम लोगों ने वेदों का पाठ करना बंद कर दिया।
ये देश कभी आज से हजारों वर्ष पहले विश्वगुरु रहा। और विश्वगुरु क्यों रहा? उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि यहां वेदों का पठन पाठन प्रचार और प्रसार होता था। बड़े से बड़ा राजा, बड़े से बड़ा महाराजा अपना मुकुट उतार करके नंगे पैर जाकर के ऋषियों के आश्रम में जाते थे, ऋषियों के चरणों पर अपने सिर रखते थे। इस प्रकार के गुरु थे इस देश के अंदर, और उन्हीं गुरुओं के कारण भारत विश्व गुरु था। और ये गुरु वेदों का प्रचार और प्रसार करने वाले होते हैं। तो जब तक भारतवर्ष के अंदर वेदों का प्रचार और प्रसार चलता रहा, पठन पाठन चलता रहा, तभी तक ये देश विश्वगुरु रहा। विश्वगुरु का अर्थ क्या है? मेरे विचार में 3 उसके बड़े कारण थे। ज्ञान विज्ञान में भारत दुनिया का सिंधु था। सारी दुनिया में ज्ञान भारत से गया, भारत के ऋषियों से गया। भारत से गुजरात होते हुए अरब में चुका, अरब से मिस्र पहुंच गया, इजिप्ट पहुंच गया, इजिप्ट से ग्रीक पहुंचा, ग्रीस में वहां से यूरोप में पहुंचा, सारी दुनिया में। कभी जमाना था कि सारी दुनिया के अंदर एक ही संस्कृति थी, संस्कृति में से एक ही होती है, कल्चर अलग अलग। संस्कृति का जो हम लोग अर्थ करते हैं ना, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग, कल्चर अलग अलग हो सकती है, संस्कृति अलग अलग नहीं हो सकती। संस्कृति एक ही है जो संस्कार देती हो, पुरस्कार करती हो। पत्थर को संस्कार देते हैं, एक कलाकार पत्थर को संस्कार देता है तो मूर्ति में बदल देता है। एक लोहार लोहे को संस्कार देता है, अस्त्र शस्त्र में बदल देता है। एक बड़ा है लकड़ी को संस्कार देता है, उसको बहुत सुंदर उसका फलित बना देता है, जो मनुष्य को पुरस्कृत कर सके, मनुष्य का पुरस्कार कर सके, एक सच्चा मानव बना सके, उसका नाम संस्कृति है। पर दुनिया के अंदर केवल मात्र वेद ही ऐसा है, वैदिक संस्कृति ही ऐसी है जिसने काम किया। मनुभाव जन्य दैत्यम जन्म, मनुष्य बनो और देवताओं का जन्म दो। मनुष्य बनो और देवताओं को जन्म दो। मुस्लिम कहते हैं अच्छे मुसलमान बनो, इस्लाम कहता है अच्छे मुसलमान बनो, क्रिश्चियन कहती है अच्छे क्रिश्चियन बनो, ईसाई बनो, बौद्ध धर्म कहता है कि अच्छे बौद्ध बनो, जैन धर्म वाले बोलते हैं कि अच्छे जैन बनो। लेकिन वेद क्या कहता है? अच्छे इंसान बनो। आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ी समस्या यही है, अच्छे इंसान नहीं बन रहे। सब लोग कहते हैं, आप लोग सब जगह बोलेंगे इंसानियत कम हो रही है, लेकिन इंसानियत बनाने का तरीका क्या है, इंसान का निर्माण करने का तरीका क्या है, इनको बताने वाला नहीं है। अरे अच्छे आप हमारे बच्चे अच्छे इंजीनियर बने नहीं बने कोई बात नहीं, अच्छे आर्किटेक्ट बने नहीं बने कोई बात नहीं, अच्छे डॉक्टर बने नहीं बने, लेकिन अच्छे इंसान तो बनाए चाहिए। और अच्छा इंसान बनाने का काम, उसका उपदेश देने वाला अगर कोई ग्रंथ है, कोई शास्त्र है, तो उसका नाम वेद है। तो मैं कह रहा था कि वेदों का प्रचार और प्रसार है कि आसमान ये संस्था करती है। ज्ञान और विज्ञान में ये देश दुनिया का सिरमौर था, लेकिन ज्ञान विज्ञान किसी काम का नहीं है।
मगर वो पेट नहीं भर सकता। हाथ से हुनर न दे सके, अच्छा रोजगार न दे सके, अजय गुप्ता जैसे व्यापारी न बना सके, ज्ञान विज्ञान किसी काम का नहीं। इसलिए भारत का ज्ञान विज्ञान था, उसने इस देश को इतना समृद्ध बनाया। लोग बोलते कि सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया कहना भी लगता है छोटा नाम है, ये तो सोने का पति था। सारी दुनिया के लोग आते थे, बाहर से आए लोग, किस लिए आए? लूटने के लिए आए, मंदिर को लूट करके ले गए। आज भी इस देश के अंदर इतना सोना चांदी होगा, कितने लोग लूट करके लेके चले गए। इतना समृद्ध था ये देश। लोग तो ये कहते हैं, इतिहासकार से बात कर रहे हैं, 1700 तक, सन 1700 की बात कर रहा हूं मैं, अभी कितना है? 2000, लगभग 300 वर्ष पहले दुनिया का 24% ट्रेड, व्यापार, वर्ल्ड ट्रेड भारत करता है। 1800 में तो 16-17% के आ गया। अंग्रेज आ गए, आज 2% से कम है। सारी दुनिया के ऊपर इतना समृद्ध है ये देश, लेकिन समृद्धता धनवान लंबे समय तक नहीं चल सकता अगर समाज के अंदर न्याय व्यवस्था न हो, देश की रक्षा करने वाले बहादुर वीर न हो। ये वीरता में दुनिया का सिद्ध है, विद्वता में, वैभव में और वीरता में, तीनों बातों में दुनिया का सिंह होता है। इसलिए भारत को दुनिया का सबसे बड़ा कारण नहीं था तो देश को बढ़ाया। मैंने अभी एक बहुत लंबा एक लेख लिखा है, एक मेरी पुस्तक आ रही है, अलग तरह से लिखा है थोड़ा। वेद का, वेद ईश्वरीय ज्ञान है, उसका एक वैज्ञानिक विवेचन किया है। समय आज थोड़ा कम है तो मेरे बहुत कार्यक्रम लगे हैं। मैं अभी राजस्थान में बोल रहा हूं, कुछ लोग मेरा सुन सकते हैं फेसबुक पर जाकर के। जितनी शिल्प विद्याएं हैं, जितना विज्ञान है, वो भी सब वेदों से निकला, और एक नहीं। अगर कोई बड़ौदा जाने का मौका मिले, बड़ौदा में एक ओरिएंटल लाइब्रेरी, वर्षों से मैं सोच रहा था ना, मुझे जाने का भी नवंबर में मौका मिला। वहां की लाइब्रेरी में कुछ लगभग 35,000 हस्तलिखित पांडुलिपियां हैं। वहां पर एक शास्त्र है, उसका नाम है पंचुबोधिनी। यंत्र सर्वस्व की कुछ पेज हैं। तो यंत्र सर्वस्व आप लोगों ने नाम सुना होगा कि महर्षि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व लिखा, उसी के आलोची में उसके एक प्रकरण है, उसी का एक अध्याय है, उसका नाम जिसको विमान बनाने की कला है। विमान बनते थे इस देश के अंदर। राजा भोज के जमाने में भी, राजा भोज तो ज्यादा पुराना नहीं हुआ, अगर आजकल के इतिहासकारों की बात माने 1052 में उसका डेथ हुआ, तो अराउंड 1000 साल पहले राजा भोज ने सम्रांगण सूत्रधार नाम की किताब लिखी है। वहां भी लिखा है उन्होंने, एक ऐसा था जो हवा में भी उड़ता था, पानी में भी चलता था और जमीन में भी चलता था। रामायण के अंदर तो बहुत बात वो बातें आपको मिलती। रामायण जहां से शुरू होती, वाल्मीकि रामायण, और महर्षि वाल्मीकि के पास नारद मुनि आते हैं, तो शुरुआत में लिखा है कि नारद मुनि आकाश मार्ग से आए और आकाश मार्ग से चले गए। हमारे ऋषि महर्षि कभी झूठ नहीं बोलते, सत्यम धर्म होता है, वो तो मजाक में भी झूठ नहीं बोलते। वाल्मीकि ने लिखा इस देश के अंदर, आप लोगों ने सुना होगा अलग अलग
एक बात को अलग करके मैटर है। एक हमारे महर्षि सत्ताए उन्होंने लोकतंत्र लिखा है, 3015 प्रकार के अलग अलग धातु बनाने की विधि लिखी। एक हमारे अगस्त पूरी हुई है, नाम सुना होगा मैंने, अगस्त, कुछ लोग बोलते हैं वो समुद्र की गई। अगस्त सही था, उन्होंने कहा बिजली बनाने की कला क्या है। ये नागपुर के एक डॉक्टर बजे हुए, इंजीनियर हुए डॉक्टर बजे, रामजी कृष्णा जी बजे। रामजी कृष्णा जी बजे ने उनको ये कुछ पुस्तक है, एक पंडित थे इंदौर के एक पंडित के यहाँ कुछ पेज मिले, संस्कृत के हस्त के पेज मिले। उन्होंने इधर उधर दिखाया और संस्कृत के विद्वानों को दिखाया इसमें क्या लिखा है। कुछ ऐसा लगता है कि जैसे बिजली बनाने की कला है, विज्ञान है। और जाकर के जो दिखा उसमें लिखा हुआ था, एक बर्तन लेना है, मिट्टी का बर्तन लेना है, उसमें जो है एक तांबे की वो प्लेट डालना है, उसमें एक शब्द था सीखी गिरवा डालना है। सीखी गिरवा का मतलब, सीखी गिरवा कहते हैं, सीखी कहते हैं मोर को। तो संस्कृत के लोगों ने सोचा कि सीखी गिरवा ये मोर की गर्दन है। तो डॉक्टर बने ने चिड़ियाघर वालों को बोला, फॉरेस्ट वालों को बोला कि भाई जब कोई मोर मर जाए तो हमको बताना, हमें उसकी गर्दन चाहिए, हमको एक्सपेरिमेंट करना है। वजह थे इंजीनियर थे। खैर 6 महीने 8 महीने तक मोर मरा हुआ मिला नहीं कोई। तभी किसी एक आयुर्वेद आचार्य ने के पास ऐसे बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा ये सीखी गिरवा जो है इसका दूसरा नाम कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर सल्फेट डाला गया और बिजली बनी। अगस्त सहिता ने जहां से अगस्त सहिता शुरू हो रही है वो कहते हैं मैंने वेद के आधार पर लिखा है। मैं क्या आप लोगों ने सुना होगा, महादेव जी अपने इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय कला केंद्र है उन्होंने पुस्तक छापी है, मैं मतलब जिन्होंने को अच्छी बिल्डिंग बनाना हो, अच्छा घर बनाना हो, जिनको जो है अच्छी वास्तु चाहिए, वास्तुकला आता है ना, वास्तुशास्त्र। आजकल वास्तुशास्त्र के नाम पर जो है नकली लोग बहुत घूम रहे हैं। 90% ऐसे ठहकाने का काम करते हैं। जिनको वास्तुशास्त्र पढ़ रहा हूं तो नए वतन पढ़ना चाहिए, 2 बोलों को छपा है। मैं लिखता है आपका मैं का और मेरे का तो बड़ा गहरा संबंध है। वो लोगों को शायद पता नहीं, मालूम है कि नहीं। मैं राष्ट्र, ये मैं क्या राष्ट्र था, मैं यहाँ के रहने वाले थे, यहाँ के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्किटेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। वही मैं जिसने महाभारत के काल में ऐसा महल बनाया था इंद्रप्रस्थ में, तो सुना होगा ना आप लोगों ने दुर्योधन की कहानी। जहां पानी था वहां जमीन दिखाई दे रही थी, और जहां जमीन थी वहां पानी दिखाई दे रहा था। दुर्योधन गिर गया, उसी को देख के तो गांधारी ने बोला था ना, क्या बोला था, अंधे का पुत्र। द्रौपदी ने बोला, वो मैं मतलब नहीं लिखता है, मैंने वेद के आधार पर लिखा है। बिल्कुल सही था। अलग अलग सिर्फ शास्त्रों की बातें करते हैं, कहते मैंने वेद के आधार पर लिखा है। मेरा कहने का मतलब ये है, जितने भी ज्ञान बने, हमारे यहां तो कहा जाता है अनंता वगैरह, वेद की क्या है, ज्ञान अनंत शास्त्र बहु वेदितव्यम, अनंत शास्त्र बहु वेदितव्यम। शास्त्र अनंत है, लेकिन बहुतों को जाना जा सकता है, बहुत सी विद्याओं को जाना जा सकता है, सबको नहीं जाना, इसलिए वेद अनंत है। इसलिए वेद सुनाता है, वेद सुनाता है। क्यों सुनाता है? क्योंकि वो ईश्वर की वाणी है।
ये सृष्टि ही वेद वाणी से बनी है। वाणी वाणी ने जिसका जग है, ऐसा मंत्र बात है। वाणी से बना है, वाक से, वाक एक जिसका जग है, वाणी से बना है। ईश्वरी बन गया है, पड़ोसी है। और इसलिए मैं सोच रहा था एक दिन, बहुत लोगों के साथ मालूम होगा, जो वेद पढ़ते हैं या गुरुकुल पढ़ने वाले सम्मेलन जैसे जो लोग हैं, उनको मालूम होगा, सारी किताबें मिलावट करने की कोशिश की गई देश में। वेद में नहीं, क्यों नहीं हुई? क्या लोगों ने कोशिश नहीं की होगी? कोशिश तो की होगी ना, कोई नहीं कर पाए। क्या सृष्टि के नियम को कोई बदल सकता है क्या? कि सूर्य जो है आज 6 बजे नहीं छिपेगा, आज 7 बजे छिपेगा, दुनिया के साइंटिस्ट कर सकते हैं क्या? सृष्टि के नियम को बदल नहीं सकते, दुनिया का कोई वैज्ञानिक बदल नहीं सकता, परमात्मा के नियम को कोई बदल नहीं सकता, इसलिए परमात्मा के ज्ञान को भी कोई बदल नहीं सकता। ये नहीं, लोग बोलते हैं कि 11 प्रकार के पाठ होते हैं, ऐसे पंडित लोग बोलते हैं, अलग अलग तरह के पाठ होते वेदों के। अगर कोई एक अक्षर भी को मिला दे तो मालूम चल जाता है कि मिला गया है। केवल ये कारण नहीं है। ये मैं लिखता मैं जब लिख रहा था वेद के बारे में, तब मुझे ध्यान आया, असली कारण ये है, असली कारण ये नहीं कि अनुपूर्वी है, वहां पर अलग अलग तरह के पाठ होते हैं, ये कारण नहीं। कारण यह है कि सृष्टि के नियम को, परमात्मा के नियम को बदल नहीं सकता। कोशिश बहुत लोगों ने की है, कोई बदल नहीं सकता। ये ऐसा कोई सलाह है। वेद अनन्य साध्य है। वेद में कोई क्या लिखा है इसको प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए दूसरे किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं, किसी दूसरे शास्त्र की जरूरत नहीं, किसी दूसरे विद्वान की जरूरत नहीं। वेद ने जो कहा फाइनल एकदम अटल सत्य है। और दुनिया के अंदर वो बोले किसी पुस्तक में लिखा, किसी मुल्क में ऐसा लिखा है। इसलिए हमारे ऋषियों ने लिखा, स्वामी दयानंद ने यही लिखा, अरे ऋषि ग्रंथ पढ़ो। मनुष्य के ग्रंथ में बहुत गलती भी हो सकती है, पक्षपात भी हो सकता है। वेद पढ़ो, वेद असाधारण है। दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ से वेद का मुकाबला नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? मुझे मालूम नहीं कितने लोगों ने पढ़ा होगा, मैं थोड़ा बहुत पढ़ा हूं। आप कुरान पढ़िए, आप बाइबल पढ़िए, जन्मावस्था पढ़िए और वेद पढ़िए। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत मनुष्य को जितने भी ज्ञान की जरूरत है, जैसी भी ज्ञान की जरूरत है, सब एक तक है। सब प्रकार का विज्ञान दिया हुआ है, वो बीज है। दुनिया का कोई वैज्ञानिक कोई नया बीज बना सकता, न फसल का बीज बना सकता, न घिया का बीज बना सकता, न गेहूं का बीज बना सकता। क्यों बना नहीं सकता? देखो बनाया है आज तक, वो बना ही नहीं सकता है। जब हम बीज बना नहीं सकते हैं, ये बीज सब ईश्वर के बनाए हुए हैं, तो ज्ञान का बीज भी ईश्वर। अरे ज्ञान के बीज का नाम ही नहीं है। ये कि कोई प्रोडक्ट बनाते हैं ना आजकल के लोग, उसका मैनुअल भी होता है। ये सृष्टि का मैनुअल है, वेद सृष्टि का मैनुअल है। इसलिए सृष्टि को अगर जानना हो, अगर सृष्टि को जाने बिना, सृष्टि को जाने बिना, सृष्टि को रहस्य को जाने बिना हम ईश्वर की महत्ता को नहीं जान सकते। इतनी सुंदर सृष्टि का, इतनी व्यवस्थित दुनिया, इतनी वैज्ञानिक दुनिया, इतनी सुंदर दुनिया, इतनी उद्देश्यपूर्ण दुनिया, दुनिया में कुछ भी बेकार नहीं है।
कुछ भी कर लेंगे। अगर हमको कुछ देखा नजर आता है, कोई देश नजर आता है, तो हमारा अपना ज्ञान है, कुछ भी कर लेंगे। ऐसे दुनिया ईश्वर ने बनाई है। आनंद जैसे ज्ञान आनंद है, सृष्टि भी आनंद है। मुझे मालूम नहीं कितने हम लोग पढ़ते हैं, जब एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ते हैं, एक आकाशगंगा बोलते हैं, वो मिल्की वे बोलते हैं। उस गैलेक्सी में कितने तारे हैं, कोई बोलता है 100 अरब तारे हैं, जिनको सत्ता नहीं, अंदाज लगाए जाते हैं। साइंस भी अंदाज लगा रही है, विज्ञान भी अंदाज लगा रहा है। कितनी कितनी आकाशगंगाएं, इतनी गैलेक्सीज हैं, ये गैलेक्सी कितनी है दुनिया के अंदर? कोई बोलता है एक अरब आकाशगंगा, कोई छोड़ नहीं इसका, इतना बड़ा ब्रह्मांड। रोज सृष्टि और प्रलय होती है, जैसे रोज जन्म और मृत्यु होती है इस धरती पर, ऐसे ब्रह्मांड के अंदर जन्म और मृत्यु होती है। सृष्टि भी हो रही है, प्रलय भी हो रही है। कोई जानता नहीं इतना बड़ा ये ब्रह्मांड है। लेकिन बोलते हैं ना, कई बार हम लोग उदाहरण देते हैं कि फुटबॉल के खेल में, हॉकी के खेल में कितनी टीम हो, कितने लोग प्लेयर खेलते हैं? 11 आपस में खेलते हैं कि 2 टीम होती है, तो कितने हो गए? 22 हो गए। गेंद कितनी है? लेकिन वो फिर भी 22 खिलाड़ी खेल रहे, फिर भी वो गेंद बाहर निकल जाती है, कोर्ट में बाहर निकल जाती है। जिस कोर्ट के अंदर जो करोड़ों अरबों जो है गेंदें घूम रही हो, एक भी कोई अपने कप से बाहर नहीं निकल सकती। कितना बड़ी क्या होगा? इसलिए ईश्वर की महत्ता को जाना, अपनी सृष्टि को जाना, ये होगा। मैं पहली बार, पता नहीं आप लोग कुछ लोगों ने शायद देखा हो, मैं ऑस्ट्रेलिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया में एक जगह, बड़ी प्रसिद्ध जगह, टूरिस्ट स्पॉट है, गोल्ड कोस्ट, नाम सुना होगा? गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट में मैंने तो पहली बार देखा। गोल्ड कोस्ट में समुद्र के अंदर लेके जाते हैं, गिलास की नाव में बैठा कर ले जाते हैं। किस किस तरह के कोरल है, इतने अद्भुत कोरल, इतने रंग बिरंगे कोरल की आदमी के सोचने का सफर क्या होगा। इस समुद्र के अंदर इतने रत्न इतने अलग अलग तरह के, इस धरती के अंदर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। इसका रहस्य जानना बड़ा कठिन काम है। यही धरती डीजल और पेट्रोल बनाती है, यही धरती लोहा पैदा करती है, ये धरती सोना पैदा करती है, यही धरती डायमंड पैदा करती है। कितना बड़ा विज्ञान होगा। जिस प्रकार से बादल बनते हैं, जिस प्रकार से बारिश होती है, जिस प्रकार से अंकुर फूटते हैं, हर एक चीज के पीछे विज्ञान है। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसमें विज्ञान न हो। इसलिए वेद का एक एक अक्षर, एक एक शब्द भी वैज्ञानिक है। ये नहीं हमारे विद्वान बोल देते हैं कि वेदों में विज्ञान है। इस लोग को सुना होगा, वेदों में विज्ञान है। मैं कहता हूं वेद विज्ञान ही है, विज्ञान से बड़े वेद ऐसा है, सबके लिए है, सारी दुनिया के लिए, मनुष्य मात्र के लिए, मानव के कल्याण के लिए, अच्छा मानव का निर्माण करने के लिए है। रास्ता बताता है वेद। अरे अच्छा मनुष्य बनना है, परिवार में अच्छे मनुष्य पैदा करना है, तो क्या करें? उसका पूरा ठीक है। अच्छा राष्ट्र का निर्माण करना तो क्या करें? अच्छे परिवार का निर्माण करना हो तो क्या करें? इस सब बातों से करनी है। वेद ऐसा नाम है, वेद है पर नहीं
कोई ये नहीं कह सकता मैं वेद सब कुछ जानता हूं। वेद के अंदर जो भी कुछ दिया मैंने सब कुछ पढ़ा है, मैं सब कुछ समझता हूं, कोई नहीं बोल सकता। ये शांत मस्तिष्क वाला व्यक्ति ये अनंत ज्ञान को कैसे जान सकता है? वेदों में इतना कुछ दिया हुआ है, इसलिए वेद है प्रमेय है। जैसे समुद्र की गहराई को एक जगह तो आप नाप सकते हो, लेकिन समुद्र कहां से कितना गहरा है ना कोई नहीं नाप सकता। तो ज्ञान का समुद्र है। इसलिए वो कहानी आती है, हमारे कृष्ण में कहानी आती है। एक हमारे महर्षि भारद्वाज कहते हैं 300 वर्ष 300 वर्ष इंद्र आते हैं उनसे मिलने के लिए। इंद्र ने कहा भारद्वाज मुनि, अगर मैं आपको 100 वर्ष की उम्र और दूं तो क्या करोगे? बोलो वेदों का अभ्यास और ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। कहते इंद्र उनको एक पहाड़ के पास लेके चले गए। पहाड़ पर्वत, उस पर्वत से 3 मुट्ठी मिट्टी उठा करके भारद्वाज मुनि को दी। अब भारद्वाज को कहा 300 वर्षों में तुम इतना ही जान पाए हो, जितना पर्वत से मैंने 3 मुट्ठी उठाई है। ये ज्ञान का जो पर्वत है तो ऐसे ही ये अनंत अनंतः वेदः अनंत शास्त्रम हुएगी तब जब तेरे बहुत कुछ ज्यादा नहीं सकते। ऐसी चीज को हम छोड़ करके बैठ गए। हम वेद को ही बोलते हैं। कितने लोग वेद को पढ़ते हैं? अरे पढ़ते नहीं, इसलिए महर्षि ज्ञान की जो अंतिम जो महर्षि ज्ञान जो विवशत थी ना, जो मृत्यु पत्र लिखा उन्होंने 3 मुख्य बातें उसके अंदर दी हैं। उन 3 बातों में से 2 बातें जो है वेदों के बारे में है। उन्होंने लिखा कि मेरा जो भी कुछ संपत्ति है मेरा अपना कुछ नहीं, वह वेद वेदांत आदि शास्त्रों के प्रसार है। पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने छापने और छपवाने में और जो वेदोक्त धर्म है, जो वेद में जो दिया गया है, जो भागवत की कथा करने वाले लोग हैं ना, उनसे अगर पूछो वो बोलते नहीं है या सब जानते भी नहीं है। कुछ लोग भागवत में आता है वेद प्रणीतो धर्म है विपर्य तद धर्म है। वेद प्रणीतो धर्म है विपर्य तद धर्म है। वेद जो कहता है वही धर्म है। वेद जो कहता है वही धर्म है। सत्य को अगर जानना है तो वेद को पकड़ना पड़ेगा। लेकिन कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोग पढ़ाते हैं? कम से कम मनुष्य जन्म मिला है ना, कम से कम घर में वेद प्रति जो रखो, घर में जो रखो, पढ़ सकते हैं पढ़ो। हम संस्कृत नहीं पढ़ सकते, हिंदी तो पढ़ सकते हैं। हिंदी अंग्रेजी कुछ तो पढ़ सकते हैं। जितना पढ़ोगे ये ने लिखा है मनुष्य के ग्रंथों को पढ़ना ऐसा ही है जैसे पहाड़ों को खोदना और चुइयां का मिलना। पहाड़ों को खोदना और चुइयां को मिलना। और वेद को पढ़ना ऐसा है जैसे समुद्र में गोता लगाना तो खोद। इसलिए बस 2 लाइन टैगेट के बाद समाप्त करवा। पराई पीड़ में जलना मरीजों की दवा होना। पराई पीड़ में जलना मरीजों की दवा होना। कोई जाने दयानंद से, कोई जाने दयानंद से धर्म पे जा फिदा होगा। कोई जाने दयानंद से धर्म पे जा फिदा होगा। धर्म पे जा फिदा होगा। भंवर में किसी फंसती हो, भंवर में किसी फंसती हो, नजर में
बसती हो, नजर में मौत बसती हो, लगा करो वेद का जपो, लगा करो वेद का जपो, किनारे पार हो जाना, लगा करो वेद का जपो, किनारे पार हो जाना। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।